भाई है हमारा वो। हर बार हिंदू ही क्यों बकरा बनाया जाता है? कोई मुसलमान का लड़का मरता है, पूरे दंगे हो जाते हैं, पूरा सऊदी अरब ईरान तक से लोग लग जाते हैं उसको छुड़वाने में। नहीं कानून से संभाल रहा है। अगर कानून नहीं संभाल पा रहा है, औरत के लेडीज के छोड़ दो, पूरा हिंदुस्तान के जितने जो हम लोग हैं, इनकी सारा दुकान बंद कर दो, सबके हम लोग मर्डर कर देंगे। एक एक मुसलमान यहाँ नहीं रहना चाहिए, सबके मार के भगाओ हिंद पाकिस्तान में। हमारे ही देश खा रहे हैं, हमें ही मार रहे हैं, हमारे देश का खा रहे हैं और हमें ही मार रहे हैं। एक भी मुसलमान रहना नहीं चाहिए, ना इनकी दुकान से कुछ लेना, ये आम है तो इनको मना करो। अब लोग तो इतना ज़्यादा गुस्से में हैं कि कह रहे हैं कि दुकानें बंद करवा देंगे, दुकानें नहीं चलने अब देंगे। सर देखिए, दुकानें का अपनी अपनी सोच है, जिसकी नीची सोच होती है वो यही सोचता है। वो उसके लिए ये नहीं देख रहे कि लड़ाई झगड़ा हुआ। इनकी कुरान में क्यों सिखाते हैं यही गड़ासा चलाना, भाला चलाना, ये कुल्हाड़ी चलाना? इनको क्यों नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं? इनको क्यों मदरसा में पढ़ाते हैं? इसीलिए कि काटना सीखो। असद अकेला गुनहगार नहीं है, अब पकड़ने वाले भी गुनहगार हैं, क्योंकि उन 5 जनों ने उसे पकड़ा है। जब 2 जनों ने उसके चाकू मारा है, तो वो पांचों के पांचों वो भी बराबर गुनहगार हैं। एनकाउंटर 5 सबका होगा एक साथ, छोड़ा कोई भी नहीं जाएगा, बक्सा कोई नहीं जाएगा। उधर तो पुलिस वालों ने इसलिए मारा, एनकाउंटर किया क्योंकि उसने एक हत्या की थी। जो भी सही, पुलिस तो कायदा तो ये भी है, कोर्ट फांसी देती है। पहले भी मर्डर हुए हैं तो पुलिस कोर्ट में हाजिर करती है। अभी मुसलमान के लड़का के हम लोग मार देते हिंदू धर्म में, चाहे जो भी जात, सारा मुसलमान पूरा खोना के पहले घर गिरा देता, तब आता कानून, तब आते मोदी, तब आते जोगी, तब व्यवस्था कुछ होता। पहले वो घर गिरा देते। जिस दिन उसने बुलाया उसको, उस दिन आपको मालूम था कि वो उनके घर जा रहा है? मुझे मालूम होता तो मैं क्यों भेजती अपने बच्चे को? कोई माँ भेज देगी मरने के लिए? हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं ये गाजियाबाद का खोड़ा इलाका है। 28 मई 2026 के दिन, जिस दिन बकरीद थी, उस दिन सूर्या नाम का लड़का, उसको उसके दोस्त असद ने बुलाया कि तुमने कभी कुर्बानी होते देखा है? उसने बोला नहीं। तो बोला कि आओ तुम्हें दिखाता हूँ। CCTV कैमरे की फुटेज आई, उसमें देखा गया कि जो सूर्या था उसकी हत्या कर दी गई चाकू भोंक करके। ये 28 मई 2026 के दिन की बात है, बकरीद के दिन की, माने जब वो कुर्बानी देने वाला था तब उसने सूर्या की हत्या की, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद 31 मई 2026 की सुबह तड़के करीब 4 बजे असद का एनकाउंटर कर दिया गया। हम अंदर जाएंगे, बात करेंगे दोनों पक्षों से, हिंदू पक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे, सूर्या के परिवार के पास जाएंगे, उनकी मां से बात करने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने उनकी क्या सुनी और उस दिन क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था जब सूर्या की हत्या की गई, या जो बताया जा रहा है कि जो इसको एंगल दिया जा रहा है हिंदू या मुस्लिम का, वो मामला था या फिर कोई और कारण था। जो असद था उसको आपका बेटा जानता था क्या पहले? अरे भाई यहीं का रहने वाला था, यहीं का रहने वाला था, 5 नंबर गली का मोमडन का लड़का था। वो कभी आपके घर आया था? हमारे घर नहीं आया। हम हिंदू मुस्लिमों को क्यों बुलाएंगे अपने घर? साथ में पढ़ते थे दोनों? नहीं, ना साथ में पढ़ते थे ना दोस्त थे, बस रोड की आ रही थी, बस रोड पे आना जाना उसी की राम जुहार थी। ना मेरे घर आता था ना उसके घर हमारा लड़का जाता था। जिस दिन उसने बुलाया उसको, उस दिन आपको मालूम था कि वो उनके घर जा रहा है? मुझे मालूम होता तो मैं क्यों भेजती अपने बच्चे को? कोई माँ भेज देगी मरने के लिए? घर पाल रही हूँ, रेंज पे रहती हूँ, मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है, मेरा आदमी है नहीं, मेरा बच्चा है, वो भी मेरा बीमार बच्चा है बड़ा। मैं तो खुद कमाती हूँ, अपने बच्चों का पेट भर रही हूँ। मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ और 9 बजे घर में घुसती हूँ आके। मेरा कौन है सहारा? कुछ सूर्या ने जिस दिन उसकी मौत हुई उससे पहले आपसे कुछ उसने बताया था कि उसके साथ कोई दिक्कत चल रही है, या फिर ये सब कुछ अचानक हुआ? नहीं, कोई पहला झगड़ा नहीं? कोई नहीं ना। स्कूल में पढ़ता था, अलग पढ़ता था, लेकिन आप कह रहे हैं या हिंदू के स्कूल में मुस्लिम कैसे पढ़ लेंगे? हमें एक बात बता दो आप, वो तो मदरसे के बच्चे पढ़ते। देखिएगा, परिवार को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। जिलाधिकारी हमारी साथ हैं और नगर पालिका परिषद में एक व्यक्ति को उनके योग्यता के अनुसार नौकरी भी दी जाएगी, सुरक्षा भी दी जाएगी और शस्त्र लाइसेंस भी अगर ये मांगेंगे तो उनको दिया जाएगा। आप यहीं रहती हैं क्या? नहीं भैया, हम यहाँ नहीं रहते, हम तो रहते मंगल बाजार में। झूठ के कहो, जो पेट्रोल पंप जानते हो, CNG, हम उधर रहते हैं। बाकी हम भैया बेटा के सुन के
दाह के मारे भैया हम आए हैं कि हमारा भी औलाद है, समझ गए। हम ये नहीं कर रहे कि मेरा है, वो बेचारी किरदार नहीं है, उसका एक बेटा है, वो मेंटल खराब से है। और बताओ एक बेटा था, बेचारी 8,000 का नौकरी कमा के और बेटा के पाल रही थी। अब हिंदू मुसलमान करके और ये खून खोल रहा है। अगर नहीं कानून से संभाल रहा है, अगर कानून नहीं संभाल पा रहा है, औरत के लेडीज के छोड़ दो, पूरा हिंदुस्तान के जितने जो हम लोग हैं इनकी सारा दुकान बंद कर दो, सबके हम लोग मर्डर कर देंगे। एक मुसलमान यहाँ नहीं रहना चाहिए, सबके मार के भगाओ हिंद पाकिस्तान में। बता 16-17 साल के बेटा लड़का, देखो तुम्हारे जैसा मेरा भी लड़का खड़ा है, तुम्हारे उम्र एक लड़का के मैं भी शादी करी हूँ, ऐसा बात नहीं है, हम भी करी हूँ तुम्हारे जैसा लड़का। ये मत सोचो आज हमारा बेटा गलती करता, हम भी कहते कि नहीं बेटा ऐसे। इनकी कुरान में क्यों सिखाते हैं यही गणासा चलाना, भाला चलाना, ये कुल्हाड़ी चलाना, इनको क्यों नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं, इनको क्यों मदरसा में पढ़ाते हैं? इसीलिए कि काटना सीखो। लड़का कोई जानवर तो था नहीं, चिड़िया बकरिया कोई था नहीं, तुमने काट दिया। वो इंसान था हमारी तुम्हारी तरह। बताओ उसका क्या हाल होगा, बताओ उसके घर का दिया गुल हो गया। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर गुस्सा चल रहा है कि हम पूरी कम्युनिटी की दुकानें बंद करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, तो क्या जायज़ है? जायद है जो ऐसा चलेगा तो भैया जायद है। डर लगने लग गया। हाँ, हम इनकी दुकान खरीदने जाएंगे जी, पता नहीं कब बार हमारे ऊपर कर दें, हमारे बच्चों के साथ जाएंगे। हाँ? कब गए बेटी बहन बताओ पहले तो हमें अब दिल घबराने लग गया। एक बच्चे के साथ हो गया तो बेटा सबको दिल कांप गया है। इतना बुरा हाल करा इनने, ऐसा करा जाना चाहिए। कोई लड़ाई दुश्मनाई के संग होती तो चलो बात भी, तूने घर ही ले जाए क्योंकि चाकू घुसेड़ दिया, इससे बढ़ के पाप क्या हो सकता है? हाँ, हम लोग आज शांति बैठे रहेंगे तो इनके भाव जी और ऊपर जाएंगे। ये बच्चे हमारे गली के निकल नहीं पाएंगे। जो गराज छोड़ दिया गया, इस पर कड़ी होनी चाहिए सजा। हुआ है, कल उसको तो अभी और क्या चाहती हैं आप लोग, क्योंकि अब लोग इनके घर हैं यहाँ? उसके घर बिल्डोजर चलना चाहिए, उसकी संपत्ति सबरी हड़प की औरत को दी जाए। हिंदू की बात नहीं कर रहा, मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं, जो टोटल मुसलमान है ना। देखो हम हिंदू हिंदू को मार रहे ना भाई। हिंदू की जगह कोई मुसलमान होता तो क्या करते? मार्केट पूरा खोड़ा बंद हो जाता। हर बार हिंदू ही क्यों? काय का एक लड़का भाई है हमारा, वो हर बार हिंदू ही क्यों बकरा बनाया जाता है? कोई मुसलमान का लड़का मरता है, पूरे दंगे हो जाते हैं, पूरा सऊदी अरब ईरान तक से लोग लग जाते हैं उसको छुड़वाने में। हैं उसको अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, राहुल गांधी का ट्वीट आता है, पूरे विपक्ष का ट्वीट आता है, उसको 1 करोड़ रुपया दो, उसको सरकारी नौकरी दो, उसके भाई को नौकरी दो। क्या मिल रहा है यहाँ पे? मार्केट पूरी बंद होगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और अभी उसमें कह रहे हैं असद गुनाहगार है। असद अकेला गुनहगार नहीं है, पकड़ने वाले भी गुनाहगार हैं, क्योंकि उन 5 जनों ने उसे पकड़ा है। जब 2 जनों ने उसको चाकू मारा है तो वो 5 के 5 वो भी बराबर गुनहगार हैं। एनकाउंटर 5 सबका होगा एक साथ, छोड़ा कोई भी नहीं जाएगा, बक्सा कोई नहीं जाएगा। रोजी रोटी बंद करनी चाहिए भाई, ये रहनी नहीं चाहिए। 5 के 5 मरने चाहिए, ये रहनी नहीं चाहिए। हाँ, हमारे देश खा रहे हैं, हमें ही मार रहे हैं, हमारे देश का खा रहे हैं और हमें ही मार रहे हैं। एक भी मुसलमान रहना नहीं चाहिए, ना इनकी दुकान से कुछ लेना। ये आमे तो इनको मना करो, इनसे कुछ ले मत, इनसे सारी चीज हमसे ही ले रहे हैं, हमें ही मार रहे हैं। मुसलमान तो ना मर रहा, एक भी मुसलमान तो ना मर रहा, सब हिंदू ही मर रहे हैं। ये पूरी मिक्स मार्केट है हिंदू मुस्लिम की, और मिक्स लोग रहते हैं, सब मिले जुले रहते हैं। इससे पहले भी कभी कुछ हुआ है ऐसा? परेशान तो करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। कोई पूजा भी नहीं कर सकता है, ना कोई सुरक्षित नहीं है, कुछ नहीं है भैया। बहुत परेशानी आने जाने में भी खाते हैं धमकी, अपने जी मर्जी अपने होंडा पर ढूर करते हुए अपने जी मर्जी चलाते हैं। ये एक लड़का हमारा, कल को हमारी बेटी कहाँ जाएंगी? ये तो कल को हमारी बेटियों के साथ भी ऐसे ही करेंगे। अभी तो ये लड़का है, लड़के के साथ ऐसा कर रहे हैं, बेटियों के साथ नहीं करेंगे कल को। ये भाई सारी मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। ये जो असद लड़का था जिसका एनकाउंटर हुआ, उसका घर यहाँ से कितना दूर है? ये हमें नहीं पता, हम दूर से आए, दूसरे गली में है। दूसरी गली में? अच्छा, कभी आप कह रही कि इससे पहले भी बहुत कुछ होता रहा है यहाँ पर, कभी क्या देखा आपने? मतलब कोई रास्ते में चलते हुए परेशान करते हैं या क्या करते हैं? रास्ते में आते जाते परेशान करते हैं भाई। है रहना बहुत मुसीबत हो रही है इन मुसलमानों के साथ में। एक बताओ, एक मुसलमान का घर होता है, हिंदू के बीच में हम रख लेते हैं, एक हिंदू नहीं रह सकता मुसलमानों के बीच में। पूरा जो ये गुस्सा है सूर्या की मौत का, ये बेसिकली कम्युनिटी पर उतर आया है, क्योंकि लड़का था असद, बकरीद के दिन उसने बुलाया था, और जो CCTV में फुटेज सामने आई है उसमें चाकू से उसकी हत्या की जा रही है सूर्या की।
तो अब जब जो सूर्या के घर वाले हैं या इनके मोहल्ले वाले हैं, आस पड़ोस वाले हैं, वो बता रहे हैं कि सूर्या बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसे बुला करके और जानबूझ के मार दिया गया। गुस्सा इस कदर भड़क चुका है कि लोग कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम कुछ बेचने आए तो उनसे ख़रीदा बंद कर दीजिए, अगर मुस्लिम की दुकानें खुली हों तो उसको बंद करवा दीजिए, माने कि पूरी मार्केट बंद करवा दीजिए और उनको पूरी तरह से बाइकआउट कर दीजिए। एक बात और कही जा रही है कि ये भारत का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत में रहते हैं और हिंदुओं का खाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। इस तरह की बातें यहाँ से कही गई हैं। हम कोशिश करेंगे असद के इलाके में जाने की जिसका एनकाउंटर हुआ है और वहाँ पर लोगों से बात करने की कि वो लोग क्या बताते हैं। अगर शायद बोलने की अगर वो लोग कोशिश करें, बोलना चाहें, तो हम उनकी भी बात सुनेंगे, क्योंकि ये एक तरफ है इनका गुस्सा है, दूसरी तरफ भी जिस लड़के का एनकाउंटर हुआ है उसके मोहल्ले में चल के देखते हैं। ये तो बहुत प्यार का, बहुत सुख शांति का त्यौहार है, ठीक है। तो भाई जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ, हमारे नज़रिए देखा जाए तो बहुत ही गलत है, ये बहुत गलत है। मैं तो ये कहता हूँ पुलिस से और कानून से, जिसने करा है, जितने भी लोग पकड़े गए उन सबका एनकाउंटर होना चाहिए और घरों पे बिल्डोजर चलना चाहिए। वो बात आपकी सही है, क्योंकि वो तो कानूनी मामला हो जाता है ना। लेकिन अभी हमने उधर बात की लोगों से, तो गुस्से में हो लोग, जाहिर सी बात है गुस्से में होते हैं। लेकिन अब जैसे लगातार किसी की माँ का बेटा गया है, अगर मेरे ही भाई जाता, मेरी माँ का कोई लड़का जाता ना, तो मैं भी कानून से बहुत बतेरी मांग करता कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, चाहे वो इसका हो किसी का भी। आपको हर कोई ये कहेगा मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तो भाई इंसाफ के लिए उसकी माँ जो भी बोल रही है अच्छा बोल रही है। अनुज मेरा दोस्त था, अनुज, और उसका क्या नाम था, सूर्या। अच्छा लड़का था, बढ़िया लड़का था, ठीक है भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, ठीक है। अभी पुलिस वालों ने गोली तो उसमें मार दी, ढेर कर दिया, असद को गोली मार दी। अगर उसका खुद का मकान हो ना, तो अगर 5 मंजिल का ना, तो ऊपर से नीचे तक बिल्डोजर चला देनी चाहिए। आप यहीं रहते हैं सर? जी सर, रहते तो यही हैं। क्या नाम है आपका? उस्मान हुसैन अंसारी। उस्मान भाई, ये बताइए, आपको पता है आप यहीं पर थे जब उस दिन ये मामला हुआ, घटना हुई? नहीं सर, हमें इसकी जानकारी नहीं है। जब हमें पता चली तो हमें दुख हुआ इस चीज़ का कि गलत हुआ। अब लोग तो इतना ज़्यादा गुस्से में हैं कि कह रहे हैं कि दुकानें बंद करवा देंगे, दुकानें नहीं चलने अब देंगे। सर देखिए, दुकानें का अपनी अपनी सोच है। जिसकी नीची सोच होती है वो यही सोचता है। वो इसके लिए ये नहीं देख रहे कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो इसके लिए क्या हिंदू मुसलमान को उठा के ले जा रहे हैं। और ये तो आप तो जानते ही हैं, जब से सरकार है तब से हिंदू मुसलमान पे ही चल रही है कहानी। इससे नीचे उतरेगी भी नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं उतरेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सलीम। जी बताएं आप। सलीम साहब, आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए, जो इधर से हमने बात की, अब थोड़ा अंदर मुस्लिम कम्युनिटी में बात करने के लिए गए तो लोग कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे हैं। जाहिर है थोड़ा सा डर होता है, सबको होता है। और इधर हमने बात की तो लोग अलग तरह से गुस्सा में हैं। आप ऐसा है, जो घटना घटी है, यहाँ का माहौल आप समझ ही पा रहे हैं, तो सभी लोग अपना अपना क्या बोल रहे हैं किसके बारे में। ना तो सामने वाले के पक्ष में कुछ बोल सकते हैं, ना अपने पक्ष में कुछ बोल सकते हैं। तो कोई ऐसा हो ही नहीं है भाई। जो डेथ हुई है, मर्डर हुआ है, और उसके बाद में उस लड़के का भी एनकाउंटर हो गया, तो अब हुआ क्या, ये तो सब जो होना था वो हो गया। एनकाउंटर को आप ठीक मानते हैं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।